विवाद तो झूठे सबूतों के साथ आतंकवादी संगठनों द्वारा हमले करके मजहबी और धार्मिक स्थलों पे क्रिएट किया जा रहा है। विवाद तो कोई है ही नहीं ना कहीं भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, इस वक्त बहुत बड़ी और बहुत खुशी की खबर सामने निकल कर आ रही है मुसलमानों के लिए। मेरा अजीज दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी और बहुत खुशी की खबर है। मेरे अजीज दोस्तों, एक तरीके से कहें मुसलमानों की बहुत बड़ी जीत होती नजर आ रही है। दोस्तान मोहतरम, जैसे कि आपको मालूम है कि अजमेर का जो मसला चल रहा है, यानी कि अजमेर का जो विवाद है, अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह पर केस किया गया, उसको लेकर के और जो भी मस्जिदें हैं उन सबको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है और सारे मसलों पर रोक लगा दी है और उन अदालतों को भी आदेश दिया है जिन्होंने ये सर्वे का ऑर्डर दिया है। मेरे अजीज दोस्तों, पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। महमूद पराचा हैं मशहूर वकील सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने किस तरीके से अपना पक्ष रखा और किस तरीके से बयान दिया है, आप उनका ये पहले पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपसे चंद बातें करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आइए देखते हैं ये इनका पूरा वीडियो। हमारे साथ इस मामले में मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद के वकील महमूद पराचा साहब हैं। उनसे जानेंगे कि आज कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा। देखिए, आज कोर्ट ने अपने आदेश में सीधे सीधे तौर पे ये कहा, पहली चीज़ कि कोई भी नया केस नहीं डलेगा जब तक कि ये अगली डेट नहीं आ जाती। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत जो आता हो, मतलब किसी भी धार्मिक स्थल पे कोई भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी दूसरे की धार्मिक स्थल पे कोई केस नहीं डालेगा। एक बात नया। दूसरा कि जो भी कोई भी कोर्ट जिसमें ये मामले लंबित भी हैं, वो कोई भी ना इंटरिम ऑर्डर यानी कि जो टेम्पररी ऑर्डर था वो पास करेगा, ना कोई फाइनल ऑर्डर पास करेगा। और स्पेसिफिकली तीसरी चीज़ का जो नाम लिया है वो है कि कोई भी सर्वे का ऑर्डर नहीं करेगा। तो ये बुनियादी तौर पे ऑर्डर हुआ है, लेकिन ये सारे ऑर्डर अगली तारीख तक के लिए हुए हैं। और जो आपने कहा कि केंद्र सरकार तैयार हो गई, थोड़ी अजीब बात है, तैयार हो गई जैसे कोई उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था, लेकिन ये बात सही है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तैयार किया। वो तैयार नहीं थे, इसीलिए 4 हफ्ते का ही टाइम उन्हें दिया गया है। तो आम लोगों को समझाने के लिए बताइए कि कब तक इस देश में इस तरह का नया विवाद नहीं आएगा जो विवाद अभी आ रहे थे आजकल। जो विवाद पैदा कर रहे हैं बेईमान शरारती लोग, जब वो विवाद पैदा करना बंद कर देंगे, क्योंकि विवाद तो कोई है ही नहीं। विवाद तो झूठे सबूतों के साथ आतंकवादी संगठनों द्वारा हमले करके मजहबी और धार्मिक स्थलों पे क्रिएट किया जा रहा है। विवाद तो कोई है ही नहीं ना, कहीं भी नहीं है। जब तक वो क्रिएट करते रहेंगे, जब तक चलता रहेगा, उसे कोई ना अयोध्या की 5 जज की जजमेंट रोक पाएगी, ना कोई सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया हुआ कि हम एक मस्जिद को नहीं तोड़ेंगे, वो काम आएगा। कुछ काम नहीं आएगा जब तक गैर संवैधानिक लोग, आतंकवादी लोग आतंकवाद करना चाहेंगे, जब तक ये कंटिन्यू रहेगा। पराचा साहब, मैं एक वकील से बात कर रहा हूँ। जी, मैं वही बता रहा हूँ। और हम केस के बारे में बात कर रहे हैं, जो जिस तरह की आपने दलील ली कि आतंकवादी उग्रपंथी, ठीक उसी तरह की बात आती है। तो मैं एक वकील से बात कर रहा हूँ कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का जो आप लोग, उनका जो विरोध है वो तो है, आपके लिहाज से ये क्यों जरूरी है? नहीं, मेरे लिहाज से देखिए क्यों ज़रूरी इसलिए है क्योंकि फिर वही बात आ जाएगी। एक ऐसे लोगों ने, हालांकि इसकी ज़रूरत होनी नहीं चाहिए थी, एक ऐसी एक इकोसिस्टम तैयार हो गया जो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में झूठे एफिडेविट फाइल करता है संवैधानिक पदों पे बैठ के। जो यूपी सरकार ने एक झूठा एफिडेविट, जो बाबरी मस्जिद है उसके शहीद होने से पहले झूठा एफिडेविट फाइल किया। इसलिए ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि ये बोला जाता है पब्लिकली कि बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा अगर हमारे पक्ष में फैसले नहीं आए, जबकि दूसरा पक्ष, जो कि एक दूसरा पक्ष है, वो ये कह रहा था आंखें बंद करके कि जो फैसला आएगा मान लिया जाएगा। ये ज़रूरत इसलिए आती है कि बार बार कभी ये कहा जाता है कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, मतलब 2 और हैं। उसके बाद तुरंत ये कहा जाता है कि 30,000 की लिस्ट है, 35,000 की लिस्ट है, 40,000 की लिस्ट, वो बढ़ती जाती है लिस्ट। ठीक, तो अब जब ये हालात हो गए तो देश में तो ये चाइना और पाकिस्तान कितने खुश हो रहे होंगे कि देश में ये चल रहा है। तो उसको देश की खातिर, देश की एकता और अखंडता की खातिर क्या इस तरह का कोई फैसला किया जाना था या नहीं किया जाना था, ये उस तरीके के इमरजेंसी के देश की अखंडता और सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए इस तरह का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कानून आया है। और इस तरह के प्रावधान और भी कानूनों में मौजूद हैं, लेकिन ये आया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस को टैकल करने के लिए, देश बचाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कानून आते हैं। मैं आपको 10 कानून बता दूंगा जो संवैधानिक रूप से अच्छे नहीं लगेंगे आपको, जैसे
आतंकवाद के केसेस में जमानत नहीं मिलेगी, पीएमएलए के केस में जमानत ही नहीं मिलेगी, इस प्रकार के प्रावधान रखे गए। लेकिन वो एक वजह होती है, उसके लिए पार्लियामेंट अपना दिमाग लगाती है और वो फैसला करती है। तो ये देश बचाने के लिए एक कानून लाया गया है और उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि एक पूरा संस्था और एक इकोसिस्टम ऐसा तैयार हो गया जो संविधान को पूरी तरीके से आग लगाना चाहता है। फिजिकली भी लगाया और इफेक्चुअली कॉन्सेप्चुअली भी लगाया। एक वकील वाला सवाल कि जब कोई कानून किसी वर्ग को, किसी समुदाय को, किसी लोग को लगता है कि ये कानून अच्छा नहीं है, तो उस कानून में बदलाव के लिए तो अदालत ही जाया जाता है। तो वो जो गया वो आतंकवादी तो नहीं हो सकता। नहीं, अदालत में जाने का कृत्य आतंकवादी कृत्य नहीं है। लेकिन क्या एक आतंकवादी अदालत नहीं जाता है? यहाँ तो सैकड़ों हजारों केस पड़े हैं, पूरे देश की सब अदालत में आतंकवादियों के केस पड़े हैं। ये साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर का केस पड़ा है, देशद्रोह का केस पड़ा है, एक आरएसएस के डीआरडीओ में जो मेंबर थे पकड़े गए। आप जब कोर्ट में दलीलें रखते हैं तो उस तरह से नहीं रखते। उसी तरह से रखता हूं। अभी जैसे आप मुझसे बात करें वैसे तो नहीं आपने मुझे बहस करते हुए कभी देखा नहीं। आप आ जाइए कोर्ट में, मैं तथ्य बोलता हूँ, कोर्ट के अंदर भी और बाहर भी मैं कोई फर्क बात नहीं बोलता। इसीलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ सर। दोस्तान मोहतरम, ये जैसा कि आपने ये वीडियो देख ली, अब किसी भी मस्जिद का सर्वे नहीं होगा, ना ही किसी दरगाह का सर्वे होगा और ना ही किसी दरगाह और मस्जिद को बदला जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, ये बहुत बड़ा अपडेट है और बहुत बड़ी और बहुत खुशी की खबर है। मेरे अजीज दोस्तों, उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे। आपसे सिर्फ ये गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, जल्द से जल्दी खूब शेयर कर दो। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।